आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये चार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये आपको लाइनें शो हो रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्केट में लोग ड्रॉ करते रहते हैं। कभी यहाँ पर लोग ये इस तरीके की लाइनें ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि सर ये है क्या चीज़? मैं आपको बताता हूँ, इन्हें बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। इन सब टेक्निकल एनालिसिस को करने का बेनिफिट क्या होता है ना, आप यहाँ पर ईज़िली ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे करते हैं, मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ को हम आज की इस वीडियो में डिटेल्ड में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस होता है जैसे कि आप यहाँ पर जब मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर मुझे कब बाय करना है, कब सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर बाय करोगे या फिर आप सेल करोगे। आप कहोगे सर मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेकिन जब आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो उसके बाद आपको समझ आता है कि मुझे कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ मेरा ऐसे टारगेट है, एंड मुझे कब एग्जिट करना है, कब होल्ड करना है। ये सारी चीजें आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है तो मुझे बाय करना है, यहाँ इसके नीचे जाती है तो मुझे सेल करना है। ये सारी चीजें आपको सिंपल आइडेंटिफाई हो जाती है टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि प्रीवियस में मार्केट ने क्या किया था एंड अब मार्केट आगे क्या कर सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है। कैसे हिस्ट्री रिपीट करती है? जैसे मार्केट यहाँ पर 3 बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अगेन थोड़ी सी साइडवेज होती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है। और इन्हीं के जो लेवल्स होते हैं इनके ऊपर ही मार्केट रिस्पेक्ट करके काम करती है। तो इन प्रीवियस मूवमेंट को देखते हुए हम फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं एंड अपनी ट्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस होता है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस के, जिन्हें सीखने के बाद आपको यहाँ पर काफी हद तक टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाएगा। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक का क्या मतलब होता है? यहाँ पर देखिए, ये आपको एक कैंडल शो हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपको शो हो रही है, इसे बोलते हैं हम यहाँ पर कैंडल स्टिक, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पर दो कैंडल्स को मिलाकर बन जाता है क्या? एक कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल को क्या बोलेंगे हम? कैंडल स्टिक। दो कैंडल को मिलाकर क्या बन गया? कैंडल स्टिक पैटर्न। और यहाँ पर जब हम पूरे चार्ट को देखेंगे ना तो इसे बोलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट। और यहाँ से हमारे पास बहुत सारे तरीके के चार्ट होते हैं, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, देख सकते हैं आप, ये हमारे सारे चार्ट होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा यूज करना होता है? हमें यहाँ पर यूज करना होता है कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट। अभी यहाँ पर हम दूसरी चीज समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट आप समझ गए, और इन कैंडल्स को देखते हुए ही हम यहाँ पर इजीली बाय एंड सेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सेकंड आता है यहाँ पर ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करने जाओगे तो आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक समझ आने चाहिए, जो हमने आपको बता दिए। कैंडलस्टिक के बाद अब आपको यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड समझ में आना चाहिए। देखिए, ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मार्केट कैसे फॉर्म करती है। मार्केट यहाँ पर एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। ट्रेंड क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एंड आप ऊपर जा रहे हो, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अब आप कंटिन्यूअसली चलते तो रहोगे नहीं, और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकोगे भी, आप यहाँ पर रुकोगे भी, ठीक है। आप पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, वहां रुकोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे। रुकने के बाद अब आप क्या करोगे? पहाड़ पर ही रहोगे? नहीं, आप अपने घर जाओगे। तो आप कैसे घर जाओगे? अपने पहाड़ से उतरकर अपने घर जाओगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर चलती है, जिन्हें हम यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट यहाँ पर 3 ट्रेंड के अंदर काम करती है। देखिए, मार्केट हमेशा क्या करती है? मार्केट जाती है ऊपर, अप ट्रेंड, ठीक है। जो मार्केट ऊपर जाती है उसे बोलते हैं अप ट्रेंड। उसके बाद जो मार्केट यहाँ पर वेट करती है, रुकती है साइडवेज, इसे बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। ये हमारी होती है साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट। उसके बाद जब मार्केट अगेन अपना थोड़ा बहुत नीचे आती है तो उसे बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ये 3 ट्रेंड के अंदर मार्केट हमेशा काम करती है।
इन 3 ट्रेंड के अलावा आपको मार्केट में कभी भी कोई सा भी ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज्यादातर हमेशा मार्केट के अंदर हमें 3 ट्रेंड ही देखने के लिए मिलते हैं और इन 3 ट्रेंड के बेस पर ही हमें ट्रेड करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए जब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही हो तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग ट्रेड को प्लान करने का ट्राई करते हैं, और जब मार्केट एक रेंज के अंदर होती है तो हम यहाँ पर वेट करते हैं, कोई ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर लॉस होता है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड की ट्रेड को प्लान करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चार्ट्स के अंदर चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे करंट मार्केट कौन सी है, अब आपको देखिए मैंने आपको समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए मुझे ये आपको कौन सी मार्केट दिख रही है। देखिए इसके अंदर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रही है एंड नीचे भी जा रही है। तो ये हमारी एक कौन सी मार्केट है, ये हमारी साइडवेज एक रेंज मार्केट है, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई एंड अगेन देखिए सपोर्ट से फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारी कौन सी मार्केट हुई, एक साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट। अब देखिए अब ये कौन सी मार्केट है, ये मार्केट कौन सी है, इसमें मार्केट क्या कर रही है सर, कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर ये आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। और ये कौन सी मार्केट है सर, ये अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की मार्केट होते हैं, और यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये मार्केट एक साइडवेज है। देखिए ये मैंने बताया लाइव मार्केट में अभी करंट का सिचुएशन है, ये देखिए सेम मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, साइडवेज हुई एंड नीचे आई, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये 3 ट्रेंड के अंदर मार्केट हमेशा काम करती है, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। तो उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया है कि मुझे अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर या फिर डाउन ट्रेंड है, मतलब मुझे बाय करना है या मुझे सेल करना है, ये आपको समझ आ चुका है। अब आपको ये करना है कि बाय कब करना है एंड कब आपको सेल करना है। उससे पहले आपको देखना होता है कि कहाँ पर बाय करना है। उसके लिए हमारे पास होते हैं यहाँ पर 2 चीजें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये होता है सपोर्ट एंड एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये दिखते अलग अलग है। देखिए जब मार्केट ऊपर जाती है ना इस तरीके से, तो मार्केट एक अपना सपोर्ट बनाती है, फिर अगेन ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट बनाती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर अगेन ऊपर जाती है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट मूव करती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो सपोर्ट फाइंड होता है, इस सपोर्ट के ऊपर हमें हमेशा बाय करना होता है। यानी मार्केट के अंदर कभी भी आपको मार्केट इस तरीके से किसी भी लेवल के ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आए तो हमें वहां पर बाय की प्लानिंग करनी है, तो जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट कितने तरीके से बनता है वो एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कितने तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि 4 से 5 तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपल तरीके से। मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहां से प्राइस ऊपर जाना चाहता है, एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहां से प्राइस नीचे आना चाहता है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है एंड मार्केट को एक लेवल मिला है ऐसा जहां से मार्केट का प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर देता है, उसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जहां से सपोर्ट मार्केट नीचे आ रही हो और वहां पर मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाए तो वहां पर प्राइस ऊपर जाने लग जाता है, जिसे हम वहां पर सपोर्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी एंड एक नीचे आई, तो मार्केट ने यहाँ पर अपना क्या फॉर्म किया सर, एक सपोर्ट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया सर, अगेन ऊपर जाना स्टार्ट किया। ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हैं, मार्केट अब क्या कर रही थी, देखिए मार्केट नीचे से क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी एंड यहाँ पर मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, एक रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट ने क्या करना स्टार्ट किया, नीचे आना स्टार्ट किया। अब आप कहोगे कि सर अब आप तो ये चार्ट होने के बाद आपको दिख रहा है, ये नहीं, ये आप पहले ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो की कॉन्सेप्ट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तो आप भी इसे इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है इंडिकेटर, ठीक है। ये हमारा होता है प्राइस एक्शन का पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एंड कैंडलस्टिक चार्ट, ये 3 चीज हमारी होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में मतलब होता है कि जो मार्केट मूव करेगी आप उसे देखकर अपने आप से इन टूल्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को, काफी सारे और भी टूल होते हैं, उन्हें यूज करके आप आइडेंटिफाई करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे जाएगा। एंड
आता है। फिर उसके बाद इंडिकेटर। इंडिकेटर कहाँ मिलेंगे आपको, ऊपर जाओगे यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको इंडिकेटर। इस इंडिकेटर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर, आप दुनिया में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जो भी आप इंडिकेटर चाहते हो उसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर क्या करता है, देखिए अभी आपने ट्रेंड क्या होता है वो समझ लिया। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि एक सही ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर इंडिकेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल तो ये आपको बताएगा कि मार्केट का कैसा ट्रेंड चल रहा है। इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, पूरी स्ट्रेटेजी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप बेसिक समझ लीजिए। तो ये ईएमए होता है एंड उसके अलावा एक आरएसआई होता है, ठीक है, एमएसीडी, इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। ये लिमिट, ये जो मैंने आपको बताया ये हर ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो इंडिकेटर से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हो कि क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, कैसे आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एक्सिट करना है। आप इंडिकेटर से भी इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा चार्ट पैटर्न्स। पांचवा पॉइंट है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो पूरा चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये जो दो कैंडल को मिलकर बनता है कैंडल स्टिक पैटर्न, एंड जब यहाँ पर दो से ज्यादा कैंडल स्टिक मिल जाती है तो वहां बनता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दो होते हैं, बुलिश एंड बियरिश। मतलब जब बुलिश पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, बियरिश पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे आती है। तो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को मिलाकर यहाँ पर हमारा बनता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, जो उनसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये एक चार्ट पैटर्न होता है। ये हमारे पास एक चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न। ये हमारे पास एक चार्ट बन गया, इसका नाम है वेजिस पैटर्न, ठीक है। ये बना गया हमारे पास एक वेजिस पैटर्न, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकती है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। ये 5 की कॉन्सेप्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जिसे आपको मास्टरी करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइस के मूवमेंट को एंड ये समझ जाते हो कि प्राइस क्या मूव कर सकता है, कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करनी है। ये सारी चीजें फिर आपको समझ आनी लग जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद। और भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टूल्स होते हैं जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। ये सारे टूल्स हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने को, जो भी साइड में आपको टूल दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, करते कैसे हैं, क्या क्या चीज का यूज करते हैं। ये यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि आपको कैसे फाइंड आउट करना हो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।